नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं सिटी 542। आज का ये हमारा पहला प्रोग्राम है और हम ख़ास तौर पे ये बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर वेब टीवी का एक नया तजर्बा करना चाह रहे हैं। और राहत बाबर साहब ने हमें हुक्म दिया था कि आप खुद स्क्रीन पे आएँ, वरना हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि हम नए टैलेंट को सामने लेके आएँ। लेकिन इस तजर्बे में बहुत सी गलतियां भी होंगी, खामियां भी होंगी। उम्मीद है कि आप इन गलतियों और खामियों को एक तरफ रख के हमें इसकी बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशवरे देंगे, ताकि हम इस वेब टीवी को एक कामयाब तजर्बे के तौर पर आपके सामने पेश कर सकें। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने वेब टीवी का तजर्बा किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे ताकि हम इस तजर्बे को कामयाबी से हमकिनार कर सकें। इस तरह के प्रोग्राम हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम हम पेश करेंगे जनाब MKM और पाकिस्तान सरजमीन के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ और फिर एक रात के अंदर ये इत्तेहाद टूट गया। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा किया था, या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट नए इत्तेहाद बनाने जा रही है ताकि जेन्युइन सियासी जमातों का रास्ता रोका जा सके। माजी में भी हमने ये देखा है कि IGI को इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया और फिर उसके नतीजे में एक नया लीडर उभरा जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। क्या इस बार भी एस्टेब्लिशमेंट कोई नया इत्तेहाद बना के कोई नया नवाज शरीफ बनाना चाहती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की दो बड़ी पॉपुलर जमातें हैं उनको कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है? इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सलमान आबद साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबद साहब, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। सलमान आबद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। ऐसे में MKM और PSP में जो इत्तेहाद हुआ और फिर वो टूट गया, क्या आप समझते हैं कि दोबारा से ये दोनों जमातें मिल सकती हैं, और ये सब कुछ हुआ क्या है, ये ड्रामा क्या हुआ है सारा? देखिए, बुनियादी फर्स्ट में मसला ये है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो रियासत का निज़ाम चला रही होती है, वो बज़ाहिर एक बात तय कर चुकी है कि अल्ताफ हुसैन के नाम पर पाकिस्तान में अब किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं होगी। और जो लोग जो है अल्ताफ हुसैन का नाम बनाकर या उनकी जमात का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमें बेवकूफ बनाएंगे या पसे पर्दा रहकर काम करेंगे, उनको इजाजत नहीं मिलेगी। इसीलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम MKM पाकिस्तान को भी और PSP को भी दिया था कि आप मिलकर अब कराची के अमन के हवाले से एक हो जाएं और किसी नई सियासी जमात के नाम से काम शुरू करें। लेकिन आपने देखा कि जिस अंदाज से MKM पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है दोबारा, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि MKM पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ हुसैन के साथ किसी न किसी शक्ल में राब्ते में है और वो नहीं चाहते कि MKM पाकिस्तान अपनी शनाख्त जो है वो खत्म करे। और आप ये भी जानते हैं मिनाज साहब कि MKM पाकिस्तान एक हिकमत अमली के तहत बनाई गई है। इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी माजी में भी थे, अब भी बहुत से लोगों का राब्ता है। तो इसलिए ये तो अब एक नजर ये आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से एक टकराव की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की गई है कराची में। बहुत से लोग इसको पर गिला कर रहे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कोई शख्स पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को गालियां बके, भारतीय खुफिया एजेंसी राह से मिलकर काम पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम करने की कोशिश करे, उसे किसी भी शक्ल में पाकिस्तान में सियासत करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए और ना उसको किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। लेकिन अब मसला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझनी होगी कि आज की दुनिया जो है बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है। आप इसमें कहीं इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हैं, गाइडलाइन तो दे सकते हैं, लेकिन आप सियासी जमातों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, ना उनके ऊपर फैसले मुसल्लत कर सकते हैं। और यहाँ यही हुआ है कि जिस अंदाज से मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि हमें तो रेंजर्स ने लाके बिठाया था, उससे ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं हुआ। लेकिन लग ये रहा है कि कराची में ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इसी PSP और इसी MKM पाकिस्तान के दरमियान दोबारा राब्ते शुरू हो सकते हैं और दोबारा बातचीत का राउंड भी शुरू हो सकता है और फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाएगी। सलमान ये बताइए कि इलेक्शन नजदीक आ गया है और आप जानते हैं कि इत्तेहादों की सियासत पाकिस्तान में पहले भी बहुत होती रही है। IGI बनी थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनी थी। क्या आप समझते हैं कि IGI की तर्ज का कोई इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट बनाने जा रही है ताकि जो जेन्युइन सियासी जमातें हैं उनको पीछे रखा जाए और अपनी मर्जी का सेटअप लाया जा सके? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पहले भी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमतें और इत्तेहाद बनाती रही है। इस बार भी दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि MKM पाकिस्तान या अल्ताफ हुसैन की सियासत का खत्म करना,
और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक नए सियासी इत्तेहाद की कोशिशें जो है वो सिंध में हो रही है। आपने देखा ये जो मुशर्रफ साहब का 23 जमाती इत्तेहाद है, फंक्शनल लीग है, फिर एमकेएम के अंदर नई जमात के नाम से काम करने का मकसद है। तो इन सब जमातों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी ताकत है उसका भरपूर मुकाबला किया जाए और एक मुतबादिल हुकूमत जो है सिंध में लाई जाए पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। मुमकिन है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी अमल दखल होगा, लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक मजबूत इत्तेहाद तश्कील दिया जाए ताकि पीपल्स पार्टी पर भी एक दबाव की जो सियासत है वो बढ़ाई जा सके। और यही कुछ इस वक्त आपने देखा कि एमएमए की बहाली का मसला भी सामने आया है और एमएमए जो है मुत्तहदा मजलिस अमल दोबारा बहाल होने जा रही है। ये भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर जो है सियासी जमातों में जो बड़ी सियासी जमातें हैं पंजाब में पीएमएलएन और पीटीआई उनके साथ कोई बार्गेन कर सकेगी। और ये भी कोशिश हो रही है कि जो केपीके के अंदर इमरान खान के मुकाबले में एक तमाम जमातों को इकट्ठा किया जा सके। तो ये आपकी बात बजा है कि अलायंसेस की पॉलिटिक्स हो रही है और इन अलायंसेस की पॉलिटिक्स को किसी न किसी शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। सलमान अहमद, आपने देखा गुज़श्ता जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है ग्वालमंडी में, उसमें दो जमातें बड़ी खुल के सामने आई, एक तहरीक लबैक या रसूलल्लाह और एक मिल्ली मुस्लिम लीग जो जमात दावा का ही एक ऑफ शूट है, आपको उसका भी पता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि मजहबी एलिमेंट को भी इकट्ठा किया जा रहा है, खासतौर पे नवाज शरीफ और जो पॉपुलर सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ एक नया इत्तेहाद बनाया जा सके, उनके वोट को तोड़ा जा सके? तो ये सारा गेम तो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल शुरू हो चुका है। और ये देखिए मसला ये नहीं है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट मजहबी जमातों को इकट्ठा करना चाहती है, खुद मजहबी जमातों को भी अपनी नाकामी के बाद एहसास ये हुआ है कि वो शायद तन धना इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उनके लिए उनको भी एक मुश्तरका अलायंस के तहत जो है ना पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, जो अपना पीटीआई से बार्गेन कर सके। तो दोनों की मजबूरी है, मजहबी जमातों की भी मजबूरी बन रही है कि वो एक मिलकर कोई अलायंस बनाएंगे ताकि हम ज्यादा बाजी की तरह बेहतर परफॉर्म कर सके। और साथ साथ जो है ना साथ वो ये देखना चाहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि बड़ी जमातों के ऊपर एक दबाव की सियासत जो है मजहबी सियासत के नाम पे पैदा की जाए। तो मुझे तो लग ये रहा है कि हर सूबे में और हर इलाके के अंदर एक मुख्तलिफ तरीके के अलायंसेस जो है वो बनाने की कोशिशें हो रही है ताकि जो बड़ी जमातें हैं उनके मुकाबले में एक मुतबादिल सियासत जो है उसको भी पैदा किया जा सके। सलमान, हम दोबारा आते हैं एमक्यूएम और पीएसपी की जानिब। क्या आप समझते हैं कि दोबारा से इनको जोड़ने की कोशिश होगी? और खास तौर पे दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। पीएसपी पे एमक्यूएम पाकिस्तान इल्जाम लगा रही है और पीएसपी के मुस्तफा कमाल के इंटरव्यूज भी आपने सुने होंगे कि रातों रात उनको पार्टी का सरबराह बना के भेज दिया। और ठाकर साहब कौन थे? वो ईदी साहब के तो नहीं लेके गए थे, वो तो रेंजर हेडक्वार्टर्स लेके गए थे और उनके खिलाफ 5 से 7 मुकदमात की भी बात करते हैं जो उनके खिलाफ हुए हैं। तो मामला तो कुछ मशकूक लग रहा है। दोनों जमातें जो है एस्टेब्लिशमेंट की बात भी मान रही हैं और फिर उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, फिर वो वहां से भाग भी जाती हैं। देखिए एक बात तो तय है कि अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी होकर किसी नए नाम के साथ सियासत नहीं करेंगी तो 2018 के इंतखाबात में शायद एमक्यूएम पाकिस्तान को एक पूरा जो है ना एक साजगार माहौल इंतखाबात के हवाले से नहीं मिल सकेगा। इसलिए ये सबकी मजबूरी है, पीएसपी की भी मजबूरी है और एमक्यूएम की भी मजबूरी है कि अपने कराची के वोट बैंक को तकसीम करने की बजाय वो एक नए नाम के साथ सियासत करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए नाम से सियासत करने का अमल है ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें और अब जो है ना शिद्दत आ गई है और ये अब इसके अंदर मजीद जो है ना पस पर्दा जो पॉलिटिक्स है वो डेवलप हो रही है। और यही फारूक सत्तार साहब जिन्होंने अभी इनकार किया है दोबारा भी मंजर आम पे आ सकते हैं एक नई सियासी जमात के नाम के साथ। सलमान अहमद, आपने ये भी देखा कि डॉक्टर आसम, उनका भी राब्ता हुआ है फारूक सत्तार साहब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी राब्ते कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान से भी और पीएसपी से भी। तो ये जो बड़ी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगी या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नथी रहेंगे? देखिए अगर मिसाल के तौर पे दोनों जमातों का एक मुश्तरका नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता और एक इत्तेहाद नहीं बनता नए नाम से नई सियासी जमात के तौर पे, तो फिर जो पीएसपी है उसका कराची की पॉलिटिक्स में कलीदी किरदार होगा। इनमें से बहुत से लोग एमक्यूएम पाकिस्तान से फिर उनको पीएसपी में जाना पड़ेगा एक महफूज रास्ते की तलाश में। फिर जो पीएसपी है उसके पास ऑप्शन ये है कि वो पीटीआई के साथ जो है ना कराची की पॉलिटिक्स में अलायंस करेगी। इमरान खान भी इसकी अहमियत को समझते हैं और हो सकता है कि फिर अगले इंतखाबात में अगर ये इत्तेफाक ना हुआ जो अभी होने की कोशिश की जा रही है तो फिर पीएसपी जो है वो पीटीआई के साथ अलायंस करेगी कराची की सियासत। सलमान, ये खबरें भी आती रही हैं कि ये जो इत्तेहाद हुआ है उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे और एक फर्द उसकी भी बात की जा रही है कि वो भी इस इत्तेहाद को कराने में बड़ा सरगर्म था कि जनाब पीएसपी और एमक्यूएम का। सही है,
बिल्कुल सही आपकी बात, फैसल वाडा के साहब के बारे में बात आई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि कराची का जो मैंडेट है वो पीटीआई और जो नई पार्टी जो बने एमक्यूएम के नाम पर, इनके दरमियान ही कंट्रोल रह सके। और इसलिए मैंने कहा कि वो कंट्रोल हो सकेगा, अगर वो नहीं हो सकेगा तो फिर ये जो पीएसपी जो है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अहमद हमारे साथ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान में बनने वाले नए सियासी इत्तेहादों के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से और पाकिस्तान सरजमीन के हवाले से। इसके साथ साथ हमने इस बात पे भी गुफ्तगू की कि क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम वो आगे बढ़ेगा और इसमें कौन कौन से अनासर और कौन कौन सी सियासी जमातें ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और ख़ास तौर पे हमारा वेब टीवी का ये तजर्बा आपको कैसा लग रहा है, इसके हवाले से ज़रूर हमें राय दीजिएगा। अपनी से ज़रूर हमें आगाह कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।